गाइज आज की क्लास में लिया हुआ कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में, एसएससी में और भी बहुत सारे एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट है हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। अभी लेटेस्ट आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 15/2/2021 को और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 26/8/2022 को। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से समझ लेना, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, ये सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। प्रोटीन के पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, वो एंजाइम कहाँ से स्रावित होते हैं और उनका क्या काम है, एक एक बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। देखिए भैया, शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ध्यान से समझना, भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं उनमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है भैया फैट या फिर जिसे आप लिपिड्स कहते हो, हिंदी में वसा कहा जाता है। इन तीनों का हमारे शरीर में पाचन होता है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि भैया हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट और मैं लिपिड्स को भी एक एक वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ। अलग से पेन और कॉपी ले लीजिए भैया, अलग से पेन और कॉपी ले लीजिए और ये रेलवे के जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ सभी कॉन्सेप्ट को एक कॉपी में लिख लेना और लास्ट एंड फाइनल जब आप एग्जाम देने जाओ तो एक बार रिवीजन करके चले जाना। 100 में से अगर 90% बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए तो जिंदगी में मेरी वीडियो कभी मत देखना। चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना भैया। लेकिन मैं आपको बता दूं, 100 में से 99% विश्वास है मुझे अपने कॉन्सेप्ट पर, जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे कॉन्सेप्ट से ही आएगा। देखिए चलिए भैया शुरुआत करते हैं। आइए, किस तरीके से हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। सबसे पहले प्रोटीन हमें किस किस चीज से मिलती है, यानी कि प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है वो आपको पता होना जरूरी है। अगर आप दूध पीते हो तो दूध में भैया प्रोटीन होती है। आपने अंडा खाया तो अंडे में भी प्रोटीन होती है। आपने दाल खाई, दाल में भी प्रोटीन होती है। मशरूम, मांस, ये सभी भैया अच्छे स्रोत माने जाते हैं प्रोटीन के। इन सब से आपको क्या प्राप्त होती है, इन सब से आपको प्रोटीन प्राप्त होती है। तो भैया ये आपको प्रोटीन प्राप्त हो गई। लेकिन हमें तो इस प्रोटीन का पाचन करना है और आप सभी को पता है भोजन के पाचन में कौन सहायक होते हैं, एंजाइम सहायक होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये भैया भोजन के पाचन में सहायक होते हैं और मुख्य रूप से भोजन के जो मुख्य अवयव है उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, इन तीनों का ही पाचन होता है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रोटीन के पाचन में भी एंजाइम सहायक होते हैं। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया प्रोटीन के पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, वो सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, आपका जो स्टोमक होता है, आपका जो पेट होता है, इस पेट से प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है। इस पेट से, इस आमाशय से प्रोटीन के पाचन की क्या होती है, शुरुआत होती है। आपके स्टोमक में यानी कि पेट में दो एंजाइम देखने को मिलते हैं, एक है भैया पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। ये दोनों के दोनों ही एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये दोनों के दोनों ही एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। सबसे पहले भोजन आपने लिया, आपके मुंह में गया, मुंह में दांतों ने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, लार आती है, लार उस भोजन के साथ में मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और एक टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारी लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और वो किसके पाचन में सहायक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद में मुंह के बाद में भोजन नली की सहायता से आपके पेट में पहुंचता है और पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। जिस तरीके से आपके मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन हुआ था, पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, ठीक उसी तरीके से प्रोटीन का अपूर्ण पाचन होता है आपके पेट में। लेकिन इस आपके पेट में प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन नहीं होता, वसा का भी पाचन नहीं होता है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि आपके पेट में दो एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिन होता है और एक रेनिन होता है। जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है
ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है जो आपके पेट में होता है, ये क्या करता है, इस प्रोटीन को पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में बदल देता है, अब यहाँ से भैया आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदलता है, पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, तो आपके पेट के अंदर छोटी छोटी उत्तकों की बनी हुई एक परत होती है जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि। उस जठर ग्रंथि से जठर रस का निर्माण होता है और उस जठर रस में ये एंजाइम पाए जाते हैं भैया, पेप्सिन और रेनिन। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या कर रहा है, इस प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदल रहा है। अब इतना ही काम है भैया, आपके पेट में इतना ही काम है, जो प्रोटीन होती है वो पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदल जाती है। पेट के बाद में भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत का डुडोनियम वाला भागों से शरीर के दो ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, एक लीवर जुड़ा हुआ होता है और एक पेंक्रियाज जुड़ा हुआ होता है। कौन कौन सा, लीवर और पेंक्रियाज। लीवर जो होता है वो बाइल जूस का निर्माण करता है और जो पेंक्रियाज होता है वो पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है, यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करता है। कौन, पेंक्रियाज, जिसे आप अग्नाशय भी कहते हैं। तो उस पेंक्रियाज से, जो पेंक्रियाज होता है, इस पेंक्रियाज से किसका निर्माण हुआ, पेंक्रियाटिक जूस का। और इस पेंक्रियाटिक जूस में भैया 3 एंजाइम होते हैं, एक होता है एमाइलेज एंजाइम, एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम और एक होता है लाइपेज एंजाइम। तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है भैया, ये ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन से पेप्टाइड को ये ट्रिप्सिन एंजाइम किस में बदलता है, ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है भैया वो बदलता है एमिनो एसिड में। और मैं आपको बता दूं ये जो एमिनो एसिड है ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में प्रोटीन का और पाचन नहीं होता है, जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है वो एमिनो एसिड होती है। यानी कि जो प्रोटीन है वो जब तक एमिनो एसिड में नहीं टूट जाता जब तक इसको हमें तोड़ता हुआ चलना है। तो यहां पर भैया प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। फिर ये प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया, अब क्या हुआ, प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में परिवर्तित हो गया। लास्ट एंड फाइनल जो भोजन का अंतिम रूप होता है वो होता है भैया ग्लूकोज। तो ये ब्लड की सहायता से आपकी कोशिकाओं के पास पहुंचेगा, ये एमिनो एसिड किसके रूप में पहुंचेगा, ग्लूकोज के रूप में। और इस ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है और इस ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं और ग्रहण कर करके वो अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी आती है और हमारा शरीर कार्य करता रहता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में एनर्जी बनती है। तो कुछ इस तरीके से प्रोटीन का पाचन होता है। अब ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में पूछ लिया कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। अरे भाई पेंक्रियाटिक जूस से स्रावित होता है। और कहाँ से होता है, इस ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है, तो पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम पेप्टोन्स या पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अरे भाई ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एंजाइम, देखो पाचन तंत्र जो है 80% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन एंजाइमों से पूछे जाते हैं और 20% में सारा चैप्टर आता है। तो याद रखना है जितने भी एंजाइम है वो सभी एंजाइमों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। मैं आपको फिर एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि हमारे शरीर में किस तरीके से प्रोटीन का पाचन होता है। दूध पिया, अंडा खाया, दालें खाई, मशरूम, सोयाबीन, इन सभी का आपने सेवन किया, आपको प्रोटीन प्राप्त हुई। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है भैया आपके पेट से। कहाँ से, आपके पेट में से, क्योंकि पेट में 2 एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है। रेनिन एंजाइम का भी कार्य आपको पढ़ाने वाला हूँ। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, इस प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदल देता है। पेट के बाद में भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो जो डुडेनियम जो अंतःग्रहणी वाला भाग है उससे शरीर के 2 ऑर्गन जुड़े हुए हैं, एक लीवर और एक पेंक्रियाज या अग्नाशय भी कहा जाता है। ये पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। इसमें 3 एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। लाइपेज जो एंजाइम होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। हम प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं तो ट्रिप्सिन एंजाइम काम में लेंगे। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, इस पेप्टोन से पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
और ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है एमिनो एसिड। इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता है, पूर्ण रूप से यही पाचन हो जाता है। फिर इसका अवशोषण होता है, कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है, कोशिकाओं में से तोड़ करके ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है और वहां पर इसे तोड़ करके एनर्जी का निर्माण कर लिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में भैया प्रोटीन का पाचन होता है। अब यहाँ पर रेनिन एंजाइम आ गया। तो रेनिन एंजाइम का काम क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में होता है, वयस्क में नहीं होता। तो ये दूध के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है? ये दूध के पाचन में सहायक होता है। और दूध में आप सभी को पता है केसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन होती है। तो इस केसिन प्रोटीन को ये जो रेनिन एंजाइम होता है भैया, वो पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है और फिर वापस इस पैरा केसिन को ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है और फिर इस पेप्टोन से पेप्टाइड को ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो छोटे बच्चों में कुछ इस तरीके से दूध का पाचन होता है भैया, और ये रेनिन एंजाइम सहायक होता है। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है, कौन कौन से एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में कौन सा एंजाइम बदलता है, पेप्टोन से पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कौन सा एंजाइम बदलता है, पेप्सिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, रेनिन एंजाइम का काम क्या है, रेनिन एंजाइम वयस्क में पाया जाता है या फिर छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है, यहाँ से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ओवरऑल हमने सारी चीजें पढ़ी। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। उससे नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। तो पाचन तंत्र में जितने भी एंजाइम है ये 10-10 मिनट की, 11-11 मिनट की ये भैया 2-3 क्लासें आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15-15 मिनट की मान लीजिए। तो 15-15 मिनट की ये जो 2-3 क्लासें आएगी, अगर आप 15-45 यानी कि 45 मिनट मुझे देते हैं तो भैया आपके पाचन तंत्र के जितने भी एंजाइम हैं वो सभी एंजाइम आपको ऐसे कैसे ही याद हो जाएंगे। थोड़ा सा अभी आपने पढ़ लिया, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा पढ़ लेना भैया, क्योंकि थोड़े जटिल है। आप नए शुरुआत से पढ़ रहे हो, आप नए नए पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा आपको कठिन लगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश की है। 2 बार वीडियो देख सकते हो, नोट्स बना लेना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, और भैया इनका रिवीजन कर लेना। अगर आपको समझ लीजिए ये एंजाइम याद हो गए तो लगभग 80% पाचन तंत्र वाले चैप्टर का हिस्सा समाप्त हो गया। चाहे फिर आप रेलवे की एग्जाम दो, एसएससी की एग्जाम दो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। इतनी बात क्लियर है। आप में से कोई भी भाई अगर रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था भैया 1 फरवरी से, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, जिसमें 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां चैप्टर चालू है। वो भी 1-2 दिन में क्लास समाप्त तो हो जाता है, लेकिन मैंने क्या थोड़ा सा टाइम का अभाव है भैया, इस वजह से ये क्लासें शूट करती रहती है। उसके अलावा वो पाचन उसमें जो अभी मैं बता रहा था 1 फरवरी से स्टार्ट किया था, उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच। तो उसमें कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ रहा है, तो उसकी 1-2 दिन से क्लास नहीं आई है भैया, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है। ये क्लासेस शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पा रहा है। जैसे ये मिलता है 1-2 दिन में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद में फिर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर बचा हुआ है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर बचा हुआ है और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर बचा हुआ है। तो 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं और जूलॉजी समाप्त हो जाएगी, फिर बॉटनी बचेगी, फिर बॉटनी आपको करवाते रहेंगे। आपके एग्जाम के पहले आपका पूरा सिलेबस करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और हाँ, अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भैया उस बैच को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस बैच में मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा है, डेट लिखी गई है और कॉन्सेप्ट के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन को समझाया है। तो या तो आपने चैप्टर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, फिर भी अगर आप उस क्लासों को देख लेते हो या उन क्लासों को देख लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लीजिए। बायोलॉजी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भैया। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।